नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है। आप सबको पता होगा कि बिहार में 2020 से ज़मीन की सर्वे अब तक चालू है। ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है? ये सर्वे सरकार इसलिए करा रही है ताकि बिहार में जितने भी ज़मीन के लफड़ा है इसको ख़त्म किया जाए और सबको ऑनलाइन कराया जाए। लेकिन इसके पीछे का 2 पर्पस है जो सरकार नहीं बता रही है। पहला पर्पस ये है कि जो ज़मीन का दाखिल खारिज या कोई पेपर ना हो उसको सरकार अपने अंडर में लेके प्राइवेट कंपनियों के हाथे बेच देगी। और दूसरा जो ज़मीन ऑनलाइन नहीं है उसको ऑनलाइन करा दिया जाए। ऑनलाइन कराना क्यों ज़रूरी है? चलिए इसको समझते हैं। ऑनलाइन कराना इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में एक सिटी बनने की प्लान बन चुका है जो 2027 तक पूरा हो जाएगा। 2027 आते-आते ये प्लान रेडी है। तो इसमें ज़मीन चाहिए टोटल 3 लाख हेक्टेयर। अगर बीघा में बात करें तो करीबन 12 लाख बीघा। तो 12 लाख बीघा ज़मीन तो सरकार को यूँ ही नहीं मिलेगी। मान लेते हैं इसमें से कितने सबसे कंसेंट लिया जाएगा, इसमें आधा से बेसी हो कि ना ही देना चाहे, तब सरकार क्या करेगी? इसीलिए सरकार ने ऑनलाइन का गेम खेला है ताकि जब आप ज़मीन नहीं देंगे उस समय आप ऑनलाइन तो करा चुके हैं, आधार कार्ड भी बनवा चुके हैं, आधार कार्ड से अकाउंट भी लिंक करा चुके हैं, बिजली भी लिंक करा चुके हैं, गैस भी लिंक करा चुके हैं, ज़िंदगी के हर वो ज़रूरत चीज़ आपने सब कुछ लिंक करा चुके हैं और साथ में ज़मीन भी करा ही लिए हैं। इसीलिए ज़मीन ऑनलाइन कराया गया है कि जब आपको से ज़मीन लेना हो तो 1 टाइम कंसेंट लिया जाएगा। अगर कंसेंट में आपने मना कर दिया तो आपका ज़मीन ज़बरदस्ती लिया जाएगा। ज़बरदस्ती कैसे लिया जाएगा कि आपका ज़मीन कितना स्क्वायर फीट है, उस स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपके घर पे आएगा एक नोटिस, जिस नोटिस में लिखा होगा कि तुम्हारा ज़मीन इतना स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये ज़मीन तुमको इतना दिन में खाली करना है। अगर तुमने खाली नहीं किया तो हम पुलिस भेज के खाली करा लेंगे। तो ये है अगला गेम। ये सैटेलाइट सिटी क्यों बना रहा है? सैटेलाइट सिटी बनाने का पर्पस यही है कि गांव खत्म किया जाए। गांव खत्म करना क्यों जरूरी है? चलिए इसको समझते हैं। गांव खत्म करना इसलिए जरूरी है कि मान लेते हैं आज के डेट में हम पूरा शहर में बसे हुए हम लोग। शहर में पूरी तरह से हम लोग कंपनियों के अनाज पे निर्भर है और शहर में कोई ऐसा कानून आ गया जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, अपमानजनक कानून हो जो कि हमको किसी को भी पसंद ना आए, इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करने के लिए हमको खाने के लिए जरूरी है और खाना तो हम शहर में पैदा कर नहीं रहे हैं, हम पूरी तरह से कंपनियों के अनाज पे निर्भर है। तो जब हम आंदोलन करेंगे तब कंपनी क्या करेगी? अनाज ब्रेक कर देगा, फिर हमारा आंदोलन तो होते रह गया। इसलिए